हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी एजुकेशन। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर 6 दहन एवं ज्वाला के क्वेश्चन आंसर। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। आइए देखते हैं किन किन परिस्थितियों के अंदर दहन होता है। पहले हेडिंग बनाएंगे, दहन की परिस्थितियाँ। दाह्य पदार्थ ईंधन का होना, यानी कि जो पदार्थ जलना है, जलने वाला है, जिसका दहन होगा, उस पदार्थ की उपस्थिति। बी, वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति। वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है। और सी, दाह्य पदार्थ ईंधन का ज्वलन ताप तक पहुंचना। जब तक दाह्य पदार्थ अर्थात ईंधन अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसका दहन नहीं हो सकता है। तो ये परिस्थितियां हैं जिनके अंदर किसी दाह्य पदार्थ अर्थात ईंधन का दहन होता है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थानों के अंदर हमको सही शब्द भरना है। यहाँ पर मैंने आपको पर्पल कलर के इंक से पहले से शब्द भरकर रखे हैं खाली स्थानों के अंदर, और ये जो शब्द हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं। तो क, लकड़ी और कोयला जलाने से वायु का प्रदूषण होता है। तो इसके अंदर आएगा प्रदूषण, क्योंकि लकड़ी और कोयला जब जलते हैं तो ये धुआं छोड़ते हैं और धुआं वायु का प्रदूषण करती है, अर्थात वायु को प्रदूषित करती है। ख, घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन कैरोसिन है। देखिए, घरों के अंदर जो ईंधन काम आते हैं, उन ईंधनों के अंदर जो कैरोसिन है वह द्रव होता है। आप एलपीजी काम में लेते हैं, वह गैस ईंधन है। हम घरों के अंदर पहले के टाइम में लकड़ी कोयला काम में आता था, आजकल तो नहीं आता है, तो वो ठोस ईंधन है। तो द्रव ईंधन जो है वह कैरोसिन है, जो कि काम में आता है। ग, जलना प्रारंभ करने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। यहाँ पर खाली स्थान में आएगा ज्वलन ताप, क्योंकि कोई भी जो ईंधन है वह जलेगा, जलना प्रारंभ करेगा, तब जलना प्रारंभ करेगा जब तक कि वह ज्वलन ताप तक नहीं पहुँच जाता। जब तक ईंधन पदार्थ ज्वलन ताप तक गर्म नहीं होता है, वह ज्वलन ताप तक गर्म होगा तभी वो जलना प्रारंभ करेगा। घ, तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो तेल होता है वह पानी के ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो अगर ये तेल की आग को हम पानी के द्वारा बुझाना चाहेंगे तो वह पानी के द्वारा नहीं बुझेगी, क्योंकि तेल पानी से ऊपर आ जाएगा, और तेल पानी से ऊपर आ जाएगा तो वायु के संपर्क में होगा, और वायु के संपर्क में होगा तो उसका आग का बुझना संभव नहीं होगा। तो इसलिए तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार से कम हुआ है। देखिएगा, मोटर वाहनों के अंदर डीजल का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। जब से सीएनजी का प्रयोग होने लगा है तो शहरों का जो प्रदूषण है, शहरों का मतलब जहाँ भी कहीं वो मोटर वाहन चलते हैं, तो प्रश्न में शहर का है तो इसलिए हमको शहर की बात करनी पड़ रही है। शहर जो प्रदूषण है वह वायु प्रदूषण कम हुआ है। किस प्रकार से कम हुआ है, इस बात को हमको समझना है। आइए समझते हैं हम। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त सीएनजी पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अपेक्षाकृत कम मात्रा में उत्सर्जित करती है। चूँकि यह सल्फर के ऑक्साइड, ये जो पेट्रोल डीजल जो होते हैं, जब ये बर्न होते हैं इंजन के अंदर, तो ये सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा जैसी भारी धातुएँ, ये इस प्रकार के कण छोड़ते हैं। जब ये सीएनजी जो है जब जलती है तो ये बहुत कम मात्रा के अंदर उत्सर्जित करती है, तो जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। तो हम कह सकते हैं अतः सीएनजी के उपयोग से शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। यानी कि जो प्रदूषण को करने वाले कारक है, जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक है, जब उनका उत्सर्जन कम होगा, उनका में कमी आएगी, तो जो है वायु प्रदूषण कम होगा। तो इसलिए सीएनजी को ये कहा गया है कि शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। प्रश्न नंबर 4, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। देखिए, ईंधन लकड़ी भी होती है और एलपीजी भी होती है, तो हमको तुलना करनी है कि लकड़ी और उसमें एलपीजी ईंधन के रूप में क्या अंतर है। आइए हम तुलना करते हैं। पहले कॉलम में हम लिखेंगे लकड़ी और दूसरे कॉलम में लिखेंगे हम एलपीजी। हमारा वही है पारंपरिक तरीका अंतर करने का या तुलना करने का, सारणी बनाकर। तो पहला अंतर देखते हैं। लकड़ी को जलाने पर इसका अपूर्ण दहन होता है, और जबकि एलपीजी का पूर्ण दहन होता है। देखिएगा, पूर्ण और अपूर्ण दहन की बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ। क्या पूर्ण दहन होता है, क्या पूर्ण दहन होता है।
ये तो बात है कि पूर्ण दहन हुआ, पूर्ण दहन हुआ। किस प्रकार से लकड़ी का पूर्ण दहन होता है? देखिए, जो ईंधन पदार्थ पीली या लाल रंग की लाल पीली ज्वाला के साथ जलते हैं और जिन के जलने पर काला धुआं निकलता है, कार्बन के कण उत्सर्जित होते हैं, अर्थात अगर आप उसके ऊपर किसी पात्र को रखेंगे तो पात्र पर कालिक आ जाती है, तो उस ईंधन पदार्थ का अपूर्ण दहन हो रहा है। जबकि जो एलपीजी जो होती है वो नीली ज्वाला के साथ जलती है, और जो नीली ज्वाला जब के साथ जलते हैं उनका, क्योंकि उनका पूर्ण दहन होता है, तो इसलिए वो नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। और अब इनको जांचने का तरीका क्या है? जब इनके ऊपर हम किसी पात्र को हम रखेंगे तो वो पात्र काले नहीं हो रहे हैं, काले नहीं हो रहे अर्थात कार्बन के कण उत्सर्जित नहीं हो रहे हैं। अपूर्ण दहन की स्थिति में कार्बन कण उत्सर्जित होते हैं और वो कार्बन कण जो है बर्तन को काला करते हैं। तो इसका पूर्ण दहन हो रहा है एलपीजी का पूर्ण दहन होने के कारण से वह बर्तन को काला नहीं कर रही है। तो ये जो हुआ पूर्ण अपूर्ण दहन के अंदर मैंने आपको अंतर स्पष्ट कर दिया है। अंतर नंबर 2, लकड़ी पीले रंग की ज्वाला के साथ जलती है। हमने देखा है, हम अनुभव किया है, हमने देखते रहते हैं हम, जबकि जो एलपीजी है स्वच्छ और नीली ज्वाला के साथ जलती है। चूँकि नीली ज्वाला पूर्ण दहन की ज्वाला होती है, कार्बन कण नहीं होते इसके अंदर, तो इसलिए इसको स्वच्छ ज्वाला कहा गया है। अंतर नंबर 3, लकड़ी के जलने पर कार्बन के कण छोड़ती है, क्योंकि ये बर्तनों काले करती है। तो लकड़ी जब जलती है अपूर्ण दहन होता है, जब अपूर्ण दहन होगा तो उसके अंदर कार्बन के कण होंगे, जबकि एलपीजी जलने पर कार्बन के कण नहीं छोड़ती है। अंतर नंबर 4, जलाने पर यह वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है। जब कार्बन के कण उत्सर्जित करेगी तो वायु प्रदूषण उत्पन्न होगा ही होगा, जबकि एलपीजी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती है, क्योंकि ये कोई अवशेष नहीं छोड़ रही है, कोई राख नहीं छोड़ रही है, कोयला नहीं छोड़ रही है, तो प्रदूषण नहीं हो रहा है। जबकि जो है लकड़ी जब जलती है तो प्रदूषण उत्पन्न होता है। अंतर नंबर 5, लकड़ी का ऊष्मीयमान कम होता है। कितना कम होता है? ये हमने ब्रैकेट के अंदर दिया है, 17,000 से 22,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजी तो किलो जूल प्रति किलोग्राम है। जबकि इसका ऊष्मीयमान यानी कि एलपीजी का ऊष्मीयमान अधिक होता है, 55,000 केजे पर केजी होता है। तो अंतर हम देख रहे हैं, कहाँ 17,000 कहाँ 55,000, तो एलपीजी का ऊष्मीयमान क्या हुआ? अधिक हुआ। जब ऊष्मीयमान अधिक है तो कार्य शीघ्रता से होंगे, हमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी तो कार्य शीघ्रता से होंगे। अंतर नंबर 6, इसका भंडारण तथा परिवहन अपेक्षाकृत कठिन होता है। जो लकड़ी होती है इसका भंडारण के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है, काफ़ी जगह चाहिए, आवश्यकता होती है हमारे को, और इसका परिवहन, इसको ले जाना भी, परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाना, तो ये भी कठिन होता है। जबकि जो एलपीजी होती है इसका भंडारण आसान होता है, इसको आसानी से कम जगह पर इसको रखा जा सकता है। हमारे घरों के अंदर जो सिलेंडर काम आता है, एक जगह कोने के अंदर हमने एक एलपीजी सिलेंडर को हमने रख दिया, और इसका परिवहन भी हमने वाहनों के अंदर सिलेंडरों को भरा और भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी से हम ले जाते हैं। जबकि जो इनके टैंकर होते हैं, एलपीजी के बड़े बड़े टैंकर्स भी होते हैं, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के टैंकर्स होते हैं, तो उन टैंकरों के अंदर भरकर भी रेल के माध्यम से या सड़क माध्यम से ट्रकों के द्वारा आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का अंतर पूरा हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, कारण बताइए। यहाँ पर कुछ बातें दी हुई, उनका हमको कारण बताने की इसका होने का क्या कारण है। क, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा बिजली के उपकरणों में आग लग जाती है, या बिजली के किसी सामग्री के अंदर आग लग गई, तो जो उस आग को पानी के द्वारा नहीं बुझाया जाता, उसका कारण हमको बताना है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम जानते हैं कि पानी विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध पानी नहीं होता है, लेकिन जो पानी होता है सामान्यतः आग बुझाने के लिए सामान्य पानी काम आता है, और उस पानी के अंदर लवण घुले होते हैं। लवण घुले होंगे तो वो पानी विद्युत का सुचालक होगा। तो हमने ये कहा है जो पानी होता है विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत उपकरणों में की आग को पानी के द्वारा बुझाने पर विद्युत का करंट पानी की धार के साथ आग बुझाने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाता है। जो आग बुझाने वाला व्यक्ति है पाइप के द्वारा पानी आग को बुझाएगा, या किसी भी पात्र में पानी भरकर उसको फेंकेगा, तो क्या बनेगी? धार बनेगी उस पानी की। तो विद्युत उपकरण से जो विद्युत है वह, उसका करंट पानी धार के साथ जो व्यक्ति आग बुझा रहा है उस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है, जिससे कि आग बुझाने वाले व्यक्ति को हानि हो सकती है और व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अतः विद्युत उपकरणों से संबद्ध आग को नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका नियंत्रण कैसे किया जाए? फिर इसका नियंत्रण के लिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, सिलेंडर होते हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो अच्छा एक तरीका होता है आग बुझाने का। ख, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है।
अब हमको इसका कारण बताना है कि एलपीजी लकड़ी से घरेलू अच्छा ईंधन क्यों है। देखिए अंतर हम देख चुके हैं एलपीजी और लकड़ी के अंदर, तो वही अंतर है। तो इसका एलपीजी का बेहतर ईंधन होने का, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, इसके निम्न कारण है। बिंदु बनाकर हम देंगे किन किन कारणों से लकड़ी एलपीजी से अच्छा ईंधन है। एलपीजी आसानी से उपलब्ध होने वाला ईंधन है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बी, यह आसानी से जलने वाला ईंधन है। हम एक स्पार्क लाइटर के द्वारा स्पार्क उत्पन्न करते बड़ी आसानी से जल जाता है, जबकि लकड़ी को आपने देखा होगा जलाने के लिए आपको बड़ा जतन करना पड़ता है। माचिस की तीली के साथ बड़ी आसानी से जल जाता है, तो आसानी से जलने वाला ईंधन है। कोई धुआं नहीं दे रहा है, ये नहीं जलते जलते बुझ गया, तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से जलता है। सी, इसका परिवहन आसान होता है। हम बता भी चुके जब हमने अंतर किया था लकड़ी एलपीजी में, आसानी से इसको जो है सिलेंडरों के अंदर भर कर या टैंकरों के अंदर भर कर एक स्थान से दूसरे स्थान या पाइपों के द्वारा, आजकल पाइपों के द्वारा भी एलपीजी पहुंच रही है घरों तक, तो पाइपों के द्वारा बड़ी आसानी से इसका परिवहन किया जा सकता है। डी, इसे आसानी से भंडारित किया जा सकता है, इसका भंडारण भी आसान होता है। टैंकरों के अंदर बड़ी आसानी से इसको हम, या घरों के अंदर सिलेंडरों के अंदर भी इसको बड़ी आसानी से स्टोर किया जा सकता है। यह जलने पर ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हो। जलने पर कोई इस प्रकार की गैस नहीं छोड़ेगा जो पर्यावरण प्रदूषित करती है, या जैसे लकड़ी के जलने पर कोयला, राख, जो इस प्रकार कोई अवशेष है वो कोई अवशेष नहीं छोड़ती है एलपीजी, जिससे कि पर्यावरण को प्रदूषित हो, पर्यावरण को हानि हो। एफ, इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है, तो इसीलिए इसका ऊष्मीयमान भी क्या है, उच्च है, अधिक ऊष्मीयमान है लकड़ी की तुलना में, तो इसीलिए जो है एलपीजी क्या है, एक श्रेष्ठ ईंधन है, अच्छा ईंधन माना जाता है। ग, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम के पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। आग पकड़ेगा लेकिन आसानी से नहीं पकड़ेगा, और जबकि खाली कागज है, केवल आप उस कागज के अंदर आग लगाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से आग पकड़ लेगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं अपन। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए उसका ज्वलन ताप तक पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि हम अभी देख भी चुके हैं पिछले क्वेश्चंस के आंसरों के अंदर कि कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ तब करेगा जब वह ज्वलन ताप तक पहुंच जाएगा। जब एल्यूमिनियम के पाइप के चारों ओर लपेटे हुए कागज को जलाना आरंभ करते हैं तो ऊष्मा पाइप में स्थानांतरित हो जाती है, पाइप में चली जाती है, जिससे कागज का ज्वलन ताप बढ़ जाता है। जब कागज का ज्वलन ताप बढ़ गया तो इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ेगा, यानी कि कागज की तुलना में जब हम उसको जलाने, केवल कागज की तुलना जब उसे जलाने की कोशिश करेंगे तो अधिक समय लगेगा। अतः एल्यूमिनियम के पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज के टुकड़ा आसानी से आग नहीं पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। यानी कि हमें मोमबत्ती की ज्वाला को आपने देखा होगा किस प्रकार से उसके अलग अलग भाग, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर हम चित्र के द्वारा हम समझते हैं। इस चित्र के अंदर आप देख रहे हैं, आपको 3 क्षेत्र आपको स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे बाहर का क्षेत्र है ये, जिसको सबसे बाहरी भाग कहा जाता है। यह पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है, बाहर है इसलिए इसका नाम बाह्य क्षेत्र कहा गया, और नीला रंग का होता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है। और जो अभी आपको पिछले क्वेश्चंस के अंदर मैंने बताया भी है, जो नीला वाला क्षेत्र होता है उसका ऊष्मीयमान अधिक होता है, यानी कि सबसे गर्म भाग होता है। फिर दूसरा वाला जो भाग देख रहे हैं आप, वह पीले रंग का भाग है। यह आंशिक दहन वाला, यानी कि इसका दहन हुआ है लेकिन आंशिक दहन हुआ है, दहन पूरी तरह से दहन नहीं हुआ है, तो आंशिक दहन वाला मध्य भाग है ये, यानी कि पीले रंग का भाग, और ये कम गर्म वाला भाग है। और सबसे अंदर की ओर जब आप देख रहे हैं, वह बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला रंग का भाग है, जो कि सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से 3 क्षेत्र हो गए। सबसे गर्म भाग हो गया जो कि नीली ज्वाला वाला है, फिर कम गर्म हुआ यानी कि बाहर वाले क्षेत्र से कम गर्म, तो ये पीले रंग वाला भाग हो गया, और एक सबसे कम गर्म, बहुत ही कम गर्म, वो जो कि मोमबत्ती की बिना जला वाला भाग है। तो इस प्रकार से ये 3 क्षेत्रों हमने इनको चिन्हित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए हम जो अभी अपन ने कहा देखा भी है, इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है, तो ऊष्मीयमान, ऊष्मा का मान किस मात्रक के द्वारा, तो ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, शॉर्ट में इसको केजे पर केजी, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझाता हूँ। 1 किलो जो ईंधन पदार्थ है या 1 किलो जो दाह्य पदार्थ है, वह जब बर्न होगा तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। 1 किलो ईंधन पदार्थ के जलने पर कितने किलो जूल एनर्जी उत्पन्न हो रही है, हीट उत्पन्न हो रही है, तो वह किलो जूल प्रति किलोग्राम कहलाया। प्रश्न नंबर 8, समझाइए कि CO2 किस प्रकार से आग नियंत्रित करती है।
बिजली उपकरण का मैंने आपको बताया भी था कि बिजली उपकरणों की आग को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। भाई पानी से तो हम कर नहीं सकते, तो बिजली उपकरणों की आग को नियंत्रित करने का तरीका तो CO2। तो CO2 किस प्रकार से बिजली उपकरण की कोई भी आग को ये नियंत्रित कर सकती है, केवल बिजली उपकरणों से संबंधित आग का मतलब नहीं है। तो ये CO2 किस प्रकार से आग को नियंत्रित करती है, आइए देखते हैं हम। CO2 एक अति उत्तम अग्निशामक है। अति उत्तम अग्निशामक क्यों है, इसका कारण हम इसके आंसर के अंदर देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। चूँकि अगर यह हल्की हुई तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ऊपर आ जाएगी। चूँकि ये भारी है तो इसने क्या किया, कार्बन ऑक्सीजन को कवर कर लिया और कंबल की तरह यह लपेट लेती है, जिससे ईंधन पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है। क्योंकि ईंधन पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है या वायु की उपस्थिति में जलता है। तो अगर यदि जब ईंधन से संपर्क टूट गया, क्योंकि जलने के लिए हमने दहन की आवश्यक परिस्थिति देखी थी कि ऑक्सीजन या वायु का होना, जब ऑक्सीजन से संपर्क टूट गया तो वह जलना बंद हो जाएगा, अर्थात ईंधन पदार्थ का दहन बंद हो जाएगा। यह ईंधन के ताप को भी कम कर देते हैं। एक तो संपर्क टूट गया, दूसरा उसने ईंधन के ताप को कम कर दिया। जब ताप कम कर दिया तो क्या हो गया, जो ज्वलन ताप है उसका मान बढ़ गया। तो बढ़ जाने से क्या हो गया कि उसको जलने में अधिक समय लगेगा। तो इस प्रकार से ये क्या करती है, आग पर नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। कई बार हम अपने घर के आसपास कचरा होता है, कचरे को हम समेट कर उसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर पेड़ पौधों की पत्तियां भी होती है। कुछ पत्तियां सूखी पत्तियां होती है, कुछ पत्तियां गीली अर्थात हरी पत्तियां होती हैं। तो हमने कई बार देखा है कि हम जब हरी पत्तियों जलाने की कोशिश करते हैं तो इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ती हैं, जबकि जो सूखी पत्तियां है वो फटाफट आग पकड़ जाती है, फटाफट जलने लगती है। तो इसका कारण हमको बताना है, क्या कारण है। आइए हम देखते हैं इसके उत्तर को। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ तब तक जब तक ज्वलन ताप तक, इसमें ज्वलंत लिख गया है, ज्वलंत की जगह ये ज्वलन है, ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच जाती है, जलना प्रारंभ नहीं करती है। हरी पत्तियों में पानी की उपस्थिति के कारण इसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। चूँकि पानी होता है, पानी उसके ताप को, ज्वलन ताप को क्या कर देगी, कम कर देगी, तो बढ़ जाता है। तो हरी बढ़ जाने के कारण जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप हरी पत्तियों की अपेक्षा निम्न होता है, अर्थात कम होता है। क्योंकि पानी, उनके अंदर पानी की मात्रा नहीं है, निम्न होता है। अतः हरी पत्तियों की अपेक्षा सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग पाती है। प्रश्न नंबर 10। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। उत्तर देखते हैं। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र सबसे गर्म भाग, क्योंकि जो पूर्ण दहन वाला भी हमने ज्वाला का चित्र भी हमने देखा था, जो पूर्ण दहन वाला क्षेत्र है वो सबसे गर्म भाग होता है और वो सबसे बाहरी भाग है, का उपयोग करते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र का ताप सर्वाधिक होता है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे कि धातु शीघ्रता से पिघल जाए। नहीं तो बहुत समय लगेगा यदि आप कम गर्म वाले भाग का उपयोग करेंगे तो धातु बड़ी आसानी से कम समय के अंदर पिघल जाए। तो इसलिए स्वर्णकार या जो सुनार होते हैं वह पूर्ण दहन वाले बाहरी क्षेत्र, नीली ज्वाले वाले क्षेत्र का उपयोग वो करते हैं। प्रश्न नंबर 11। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन के ऊष्मीयमान का परिकलन कीजिए। यहाँ पर हमको ईंधन का ऊष्मीयमान निकालना है, अर्थात जो 4.5 kg ईंधन जलकर इतनी ऊष्मा उत्पन्न करा, तो 1 किलोग्राम ईंधन का हमको ऊष्मीयमान निकालना। आइए हम देखते हैं। ऊष्मीयमान पर केजी पर निकाला जाता है। ईंधन का ऊष्मीयमान ज्ञात करने का फॉर्मूला, ईंधन का ऊष्मीयमान बराबर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बटा ईंधन की मात्रा, यानी कि जो ईंधन है वो उसने जलकर कितनी ऊष्मा उत्पन्न की। तो ईंधन का ऊष्मीयमान जो है वह है आपके, हमने प्रश्न में भी देखा भी है, 1,80,000 किलो जूल है, और जो ईंधन की मात्रा है वो 4.5 kg है। तो हमने बटा में 4.5 kg कर दिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमको पॉइंट को हटाना पड़ेगा, और पॉइंट हटाने का हमारा नियम है, हम गणित में करते हैं, पढ़ते सब जानते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं, जितने भी अंक होते हैं, उतनी शून्य हम बढ़ा देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक शून्य इसके अंदर किलो जूल जो ऊष्मा की मात्रा है उसके अंदर हमने बढ़ा दिया है। तो अब इसे 45 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये जो है 45 से डिवाइड किया, 45 से डिवाइड करने के बाद जो है हमारा 40,000 40,000 आपको आंसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 4.5 kg जो है ईंधन, उसका ऊष्मीयमान 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम हुआ। प्रश्न नंबर 12। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। देखिएगा ये प्रश्न उठा क्यों, सबसे पहले बात हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि
जंग लगने की प्रक्रिया में भी ऑक्सीजन आवश्यक होती है। ऑक्सीजन भी चाहिए और नमी या जल की भी आवश्यकता होती है। तो और जबकि जो दहन का प्रक्रम है, दहन के प्रक्रम के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही प्रक्रमों के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो क्या इसको, जो जंग लगने का प्रक्रम है, इसको भी दहन कहा जा सकता है क्या? तो इसका आंसर हम खोजने की कोशिश करते हैं। जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दहन के प्रक्रम में दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होकर अर्थात जलकर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्योंकि हम देख चुके हैं, प्रश्नों के उत्तरों में हम पढ़ चुके हैं, कोई भी दाह्य पदार्थ है जब वह जलेगा तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। जबकि जंग लगने के जो प्रक्रम है, जंग लगने के प्रक्रम में लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया कर लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड यानी कि जिसको जंग भी कहते हैं, जो ब्राउन कलर का आपने देखा होगा, लोहे के पदार्थ जो वस्तुएं होती है, लोहा होता है, उसके ऊपर कुछ समय बाद ब्राउन कलर की, भूरे रंग की परत छा जाती है, तो वो लौह ऑक्साइड होता है। तो लौह ऑक्साइड बना। अतः इस प्रक्रम में ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रही है। तो अतः जंग लगने का जो प्रक्रम है, इसको दहन नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया। वो एक एक्सपेरिमेंट कर है और बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती की ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? देखिए, आबिदा और रमेश प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग कर रहे हैं, और जब वो प्रयोग कर रहे हैं तो उन्होंने मोमबत्ती के अंदर उसको प्रयोग के लिए जो पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, उन्होंने उसको गर्म किया पानी को। और गर्म किस पर कर रहे हैं? मोमबत्ती के ऊपर गर्म कर रहे हैं। और दोनों के जो बीकर में जो उन्होंने जल लिया उसकी मात्रा सेम है, समान है। तो अब ये पूछा है किसका पानी शीघ्रता से गर्म होगा, कम समय के अंदर गर्म होगा? हाँ, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप अब तक के प्रश्न उत्तरों से आपको मिल गया होगा, लेकिन अपन को देखना है। रमेश के बीकर का पानी सबसे कम समय में गर्म होगा। इसमें वह लिख गया गर्म हो जाएगा, क्योंकि रमेश के द्वारा बीकर को ज्वाला के सबसे गर्म भाग पूर्ण दहन वाले भाग के अंदर, क्योंकि उसने ज्वाला के बाहरी क्षेत्र के अंदर रखा है, और जो कि जो है सबसे गर्म भाग होता है, के अंदर रखा गया है। इसलिए जो है रमेश के बीकर का पानी सबसे कम समय के अंदर गर्म होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेटर वीडियो आपको प्राप्त हो सकें, इसके लिए कमेंट भी ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी प्रकार के वीडियो, केवल क्वेश्चन आंसर्स या लेसन से संबंधित नहीं, आपकी एग्जाम से प्रिपरेशन संबंधित वीडियो भी आपको प्राप्त हो सकेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।